नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बीजीटी न्यूज नेटवर्क पर और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। इस्लाम में गौ हत्या एक तरह से अपराध है, लेकिन इसके बावजूद गौ कसी का आरोप मुस्लिम समाज पर लगता है। आज पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में समाज सेवी खुर्शीद मलिक चिश्ती साहब मौजूद हैं। बेबाक हैं, बेखौफ हैं, सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत रखते हैं। चिश्ती जी, जिस प्रकार से गौ कसी का आरोप मुस्लिम समाज पर लगता है और इस्लाम में, जैसा कि मैंने पढ़ा है, इस्लाम में गौ हत्या एक तरह से अपराध है, तो किस प्रकार से आप देखते हैं मुस्लिम समाज पर आरोप लगता है, कारण क्या है? देखिए भाई साहब, ये जो है इज्जत को और लालच को बैर होता है। मैं ये मानता हूं हमारी 9 रूप माता के हैं, एक रूप और माता का 10वां रूप है, और 4 हमारी माताएं जो हमारे बुजुर्गों ने बताया वो है। नंबर 1 हमारी गौ माता जो हमें दूध पिला के पालती है, और फर्स्ट नंबर हमारी जननी माता जो हमें जन्म देती है। दूसरा मैंने बताया गौ माता जो हमें पालती है। तीसरा हमारी धरती माता जो हमें अन्न देती है, फल देती है, छांव देती है, और हम बड़े भी खेल कूद के इसी पे होते हैं और इसी में सुहा हो जाते हैं। हिंदू भाई जो है शमशान में राख बन के धरती माता में विलीन हो जाते हैं, मुसलमान भाई जो है वो कब्र में जाके धरती माता में विलीन हो जाते हैं, इसी में होते हैं। दूसरा ये जो है ये इज्जत और लालच की का मामला है। मैं तो ये कहना चाहूंगा अपने कसाई भाइयों से कि भाई इस लालच को छोड़ दो, और इस लालच को छोड़ दो। तुम बिल्कुल भी गाय खरीदना बंद कर दो, गाय खरीदना बंद कर दो। और अपने हिंदू भाइयों से ये कहना चाहूंगा तुम गाय जो है बेचना बंद कर दो। अरे ये कौन सा संसार है, ये किस तरफ ले जा रहे हैं देश को? देखिए, अगर हमारी जननी माता हमें पैदा कर दे और फिर वो बूढ़ी हो जाए, क्या हम उसको बेच देंगे? नहीं बेच सकते ना, हम उसको बेच नहीं सकते। लेकिन हमारी गौ माता जो हमें दूध पिला के पालती है, हम उसको बेच देते हैं। अरे ऐसे ही हमने माता को बेच दिया, ऐसे ही गौ माता को बेच दिया, ऐसे ही धरती माता को बेच दिया। देखिए, ये जो है ये इज्जत को लालच का बैर है, ये लालच के प्रति ये लोग ये काम करते हैं। नहीं तो इस्लाम धर्म में ये आया है साफ साफ, बिल्कुल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गऊ का दूध जो है, गाय माता का दूध जो है वो गिजा है, और गाय का गोश्त जो है बीमारी है, आप उसको नहीं काटेंगे। हम कौन से मुसलमान है भाई, कौन से कसाई तो मुसलमान ही है, वो कौन सा है जो जो हमारे नबी की बात भी नहीं मानता, जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात भी नहीं मानता। ये जो लोग गौ हत्या कर रहे हैं, जो मुस्लिम गौ हत्या कर रहे हैं, वास्तव में मुस्लिम है ही नहीं। देखिए, वो जो नबी के फरमान को ठुकराएगा, नबी के फरमान को ठुकराएगा, वो मुसलमान नहीं कहलाएगा। देखिए, नबी के फरमान को मानने वाला मोमीन है, मोमीन मोमीन। देखिए, मजहब हमारा इस्लाम है और इस्लाम को फॉलो करने वाला है मोमीन। मुसलमान बनना तो बहुत आसान है, मोमीन बनना बहुत मुश्किल है। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा मोमीन बनिए, मुसलमान ना बनिए। भाई नाम रखवाया और गोश्त खाया, मुसलमान हो गए, और भाई जो सनातन धर्म के बारे में पता नहीं है और हिंदू हिंदू कहा और जय श्री राम कह दिया और अपना हिंदू बन गए। आप जो है उसको श्री रामचंद्र जी के चरित्र को पढ़िए, श्री रामायण को पढ़िए, आपको पता लगेगा राम कैसे आदर्श थे, राम कैसे थे, राम कैसे पवित्र थे, और राम को क्या दुनिया में हमारे लिए, हमारे दिलों में कितनी उसकी राम की जगह है। हमारे लिए अल्लाह की भी जगह उतनी है, हमारे लिए राम की भी जगह उतनी है, हमारे लिए जो है इस्लाम में सबकी जगह उतनी है। क्योंकि इस्लाम में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ फरमाया कि भाई तेरा दीन तुझे मुबारक, मेरा दीन मुझे मुबारक। इसका मतलब यह है कि तुम अपने दीन पे रहो, अपने मंदिर में जाओ, अपने गुरुद्वारे में जाओ, अपने गिरजाघर में जाओ, और मुझे मस्जिद में जाने दो। तो उन्होंने कभी नहीं कहा कि किसी धर्म की बुराई करो या किसी धर्म के मनुष्य पर अत्याचार करो। और इस्लाम में खून तो और गोश्त तो पसंद ही नहीं है, खून खराबा तो इस्लाम नहीं करता। इस्लाम जो धर्म है वो शांति का प्रतीक है, शांति का प्रतीक।
सनातन धर्म शांति का प्रतीक है। सनातन धर्म को खून खराबा पसंद नहीं है, सनातन धर्म ये मानने वालों। और भाई हिंदू तो कोई धर्म है ही नहीं, हिंदू तो एक जीवन पद्धति है, ना कोई मुसलमान धर्म है, मुसलमान भी एक जीवन पद्धति है। तो ये तो जीवन पद्धति है और सारी। आप ये बताइए, देखिए हमारे 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं और 18 प्राण हैं, 108 जो है उपनिदेशक है और 1 मनुस्मृति है, 4 वर्ण हैं और 4 वर्ण है। और हमारी हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की जितनी ये ग्रंथ है, इनमें कहीं नहीं लिखा हिंदू, बता दो कहीं हो। और मुसलमान जो मानता है उसकी 4 किताबें, इंजील, तौरेत, जुबैर और लास्ट में कलाम पाक। ठीक है, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर नाजिल, उनमें कहीं नहीं लिखा मुसलमान। मोमिन लिखा, मोमिन। मोमिन इस्लाम के मानने वाला मोमिन है, और जो ये उल्टे सीधे काम करने वाला है ना। मेरा फिर आपसे यही कहना है, ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है। बुरा वो है जिसके दिमाग में शैतान घुस गया, वो इंसान बुरा है। ये गौ हत्या करना महापाप है, आप समझ जाओ, हिंदू भी समझो और मुसलमान भी समझो। गाय बेचना अपनी माँ बेचने के बराबर है, और इस्लाम में गाय काटना अपनी माँ काटने के बराबर है। यह बिल्कुल गलत है। देखिए, जब आदमी डॉक्टर, बच्चा बीमार हो जाता है, आपने भी ये देखा होगा, जब बच्चा बीमार हो जाता है डॉक्टर कहते हैं भाई गाय का दूध पिलाओ, माँ का दूध मत पिलाना, भारी है, गाय का दूध पिलाओ। और गाय का ना मिले तो फिर बकरी का पिलाओ। हमारे नबी ने बकरी पाली है। तो गौ जो है, देखिए आप, डॉक्टर भी उसे बताते हैं, तो आप कर क्या रहे हैं? देखिए, हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो राजनीति करते हैं, आपस में भिड़ाते हैं। अगर दोनों लोग समझ जाए और गौ माता का ये ना करे, और मेरा तो एक मांग है हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से, और हमारे देश के राष्ट्र प्रधानमंत्री और श्री नरेंद्र मोदी जी से, और हमारे देश के राष्ट्रपति जी से। मेरी तीनों से ये मांग है, और हमारे गृह मंत्री से भी मेरी मांग है, हमारे रक्षा मंत्री से भी मेरी मांग है कि गौ माता को राष्ट्रीय माता बनाया जाए। और जैसे मोर को राष्ट्रीय पक्षी बनाया, और आज मोर के मारने पर उम्र कैद की सजा है, फांसी तक है, ऐसे ही गौ माता की हत्या करने पर उसको फांसी की सजा दी जाए और उम्र कैद की सजा दी जाए, और गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए। चिश्ती साहब, इस्लाम में गौ हत्या अपराध है, इसके बावजूद कुछ मुस्लिम गौ कसी करते हैं, गौ हत्या करते हैं, यानी कि इस्लाम की जो शिक्षा है उसे नहीं मानते हैं। लेकिन जो पढ़े लिखे मुस्लिम हैं इस बात का विरोध क्यों नहीं करते? देखिए, मैं आपके सामने बैठा हूं, आपने जो पूछा मैंने सच बताया। ऐसा नहीं, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो उनको समझाते हैं, उसका विरोध करते हैं, सारी चीज करते हैं। अब तो हमारे उलमाए दीन भी इस बात पे सामने आ गए, हमारे मौलवी, मुफ्ती, कारी ये भी समझाने लगे, और ये कहने लगे इस्लाम देखो, जो अल्लाह के रसूल के फरमान को नहीं मानता, जो अल्लाह की कुरान को नहीं मानता, वो इस्लाम को नहीं मानता, वो मोमिन नहीं है। वो मुसलमान तो हो सकता है लेकिन वो मोमिन नहीं हो सकता। उसका मानना जरूरी है, जब हम उसको मानेंगे तो तभी होंगे, और अगर जो नहीं मानता तो वो हम में से नहीं है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जिस वतन में रहो उस वतन के प्रति वफादार रहो, उस देश के प्रति ईमानदार रहो, उस देश के बादशाह के कानून को मानो, उस देश की तरक्की और प्रगति में साथ दो। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो हम में से नहीं हो। जब हमारे नबी ने ये बात कह दी, और अगर वो नहीं मानते तो वो हमारे इस्लाम में से नहीं है भैया, वो तो खामखाई जो है ड्रामा कर रहे हैं। और वो ऐसे कुछ शैतान लोग हैं, वो दोनों धर्म में हैं जो शैतानी करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण सवाल मेरा आपसे खुर्शीद जी है, जो मुस्लिम गौ हत्या करता है, इस्लाम में लिखा हुआ है कि गौ हत्या एक तरह से अपराध है, यानी कि जो इस्लाम की शिक्षा को फॉलो नहीं कर रहा है और उस गौ हत्या कर रहा है, इसका मतलब वो मुस्लिम नहीं है। लेकिन जो हिंदू गौ माता को मुस्लिम कसाई से बेच रहे हैं, क्या वास्तव में वो हिंदू हैं? देखिए, हिंदू तो कोई धर्म नहीं है,
हिंदू तो वो है लेकिन वो सनातनी नहीं है। जैसे वो मैंने बताया कि वो मुसलमान तो है लेकिन मोमिन नहीं है, ऐसे ही वो हिंदू तो है लेकिन वो सनातनी नहीं है। जो सनातन धर्म को नहीं मानता वो हिंदू कहलाने के लायक नहीं है, और जो मोमिन कुरान और हदीस को नहीं मानता वो मुसलमान कहलाने के लायक नहीं है। ये तो बहुत अहम सवाल है, ये तो पब्लिक को जानना होगा और समझना होगा। और अगर जब ये समझेंगे तो मैं कह रहा हूं तुरंत, और इस पे तो सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और सरकार को गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करना चाहिए। चलिए, तो ये थे हमारे साथ में समाज सेवी खुर्शीद मलिक चिश्ती, जिन्होंने अभी अपनी राय व्यक्त करने का काम किया है और कहा है कि जो मुस्लिम गौ हत्या करता है वास्तव में वो मुस्लिम ही नहीं है, और जो हिंदू किसी कसाई को अपनी गाय को बेचता है, गौ माता को बेचता है, वास्तव में वह सनातनी नहीं है। इस वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। नमस्कार।